हम पहुंचे राजधानी दिल्ली के ऐसे इलाके में जहां देश को आज़ाद हुए 75 साल तो हो गए, लेकिन वहां पर कोई भी व्यवस्था आज तक नहीं दी गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं नरेला विधानसभा क्षेत्र के बोरगढ़ स्थित रजापुर कला कॉलोनी की, जिसको 1976 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत दिया गया था, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को आज तक कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं मिली। जबकि 1975 के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन यहाँ की संकरी गलियों में एक ईंट तक किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं लगाई। साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों ने स्थानीय विधायक के नाम का बोर्ड भी लगा दिया कि विधायक गुमशुदा है। जी हाँ, यहाँ पर साल भर पहले NDPL की तरफ से एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक भी मौजूद बताए गए। कैंप के दौरान यहाँ के स्थानीय लोगों से 5,60,000 रुपए की नकदी NDPL विभाग को दी गई, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि NDPL ने खंबे तो लगा दिए, लेकिन यहाँ पर बिजली नहीं दी। जी हाँ, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज तक यहाँ पर बिजली की कोई भी व्यवस्था नहीं है। जहाँ चुनाव के दौरान तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर आते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन यहाँ के लोग वोट भी देते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद जीता हुआ दल कभी भी इस ओर मुड़कर नहीं देखता, जिसका खामियाजा पिछले कुछ सालों से यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में यहाँ के लोग मतदान करेंगे या नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं नरेला विधानसभा के ऐसे इलाके में जहां पर 1977 से बसे हुए लोगों को ना तो बिजली ही मिली है और ना ही पीने के लिए पानी। गलियां और सड़कें तो छोड़ ही दीजिए, उसके बाद जो चुनाव आते हैं उस दौरान लगातार राजनेता जो हैं वो इन गलियों में आते हैं और जनता से वोट भी मांगते हैं। लेकिन जो हालात हैं वो हम आपको दिखा दें। बिजली के खंभे लगे हुए मिलेंगे आपको, लेकिन खंभों पर बिजली की तारें नहीं मिलेंगी। NDPL ने कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक कैंप लगाया था। उस कैंप के दौरान 10,000 रुपये के आसपास प्रति व्यक्ति लिया गया था, ताकि बिजली का कनेक्शन इन लोगों को मिल सके। वहीं इस मामले को लेकर जो यहाँ पर शख्स हैं वो जानकारी देंगे और उनसे बात करेंगे कि पिछले 1977 के बाद कितना बदलाव इस इलाके में हुआ है। नाम बताइए। नाम जी मेरा अरविंदर कुमार तोमर, RWA प्रेसिडेंट, रजापुर कला। ये रजापुर कला को बसे हुए कितना टाइम हो गया और कितनी बार इस दौरान चुनाव हुए और कितने दल जो हैं यहाँ पर वोट मांगने के लिए आए और जीतने के बाद कितना विकास कार्य यहाँ पर किया गया? 36 साल हो गए इस कॉलोनी को कटे हुए। 36 साल में हर बार नेता तो आए, लेकिन सुविधाएं नहीं आई। सुविधा कहाँ रह गई? सुविधा नेताओं की जेबों में घूम रही है। अभी हमारे से 5,60,000 2019 में लिए थे। किस चीज़ के लिए गए पैसे? इलेक्ट्रिसिटी के लिए थे जी। TPDDL ने लिए थे, विधायक जी ने दिलाए थे अपने आप बैठ के। अच्छा। तो हमें 5,60,000 में आप देख सकते हो कि ये खंबे मिले हैं और विधायक जी भी गायब है। हमने उनकी सूचना भी डाली है, गुमशुदा हो गए वो। आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, अगर जो किसी को मिले तो उन्हें एक बार सूचित करे कि यहाँ पे भी जनता है उनकी इंतज़ार कर रही है, जिन्होंने उन्हें मतदान दिया था। नहीं तो फिर वो चुनाव चाहे किसी का भी हो, MCD का हो, MP का हो, MLA का हो, हम बहिष्कार करते हैं। पोलिंग बूथ कहाँ लगता है आप लोगों का? ये हमारे प्राइमरी स्कूल बोरगढ़ में जी। अच्छा, वोट करेंगे अब की बार? जी वोट नहीं, अब की बार बहिष्कार करेंगे जी। अच्छा, कितने वोटर होंगे इस इलाके में? वोटर हमारे हैं जी 250। अच्छा, 250 वोटर हैं। कितनी प्लॉटिंग होगी यहाँ पर? प्लॉटिंग है जी 102। अच्छा। यहाँ पे DM का भी दौरा हुआ है। जनवरी में हुआ था, 1 फरवरी में हुआ, 1 अप्रैल में हुआ, फिर जुलाई में हुआ, लेकिन DM से भी हमें आश्वासन नहीं मिला। बार बार हम उनके दफ्तर भी गए, पत्राचार भी किया। आप कहे तो मैं पूरी फाइल दे सकता हूँ, अखबार में भी निकलवाया था, लेकिन कानों में रुई ठोक के बैठे जितने भी नेता है। परिवर्तन कितना है उसके बाद? परिवर्तन यही आया जी, 5,60,000 जमा करवा के धोखाधड़ी के शिकार हुए हम, और विधायक जी ने धोखाधड़ी करी हमारे साथ।
या तो हमारे पैसे क्या इस नाम, मामले को लेकर शिकायतें कहाँ की आप लोगों ने? हमने शिकायत है जी PGMS पे भी की है, CM ऑफिस में भी की है, डिप्टी CM को की है, MP को भी की है, प्रधानमंत्री को भी की हुई है। क्या रिप्लाई आया वहाँ से? DM को भेज देते हैं जी, वो फिर कहते हैं हाँ देखते हैं, दौरा करके चले जाते हैं। कुछ महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ पर रहती हैं। नाम बताइए। किरण। किरण जी, कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर, और क्या कहेंगे निगम चुनाव को लेकर? जो राजनीतिक दल है वो भी वोट मांगने के लिए आप लोगों के पास आएंगे। जी कम से कम मेरी शादी के 20 साल हो चुके हैं। उससे पहले तो क्या था नहीं था मुझे पता नहीं, लेकिन ना तो यहाँ लाइट है ना पानी है, परेशानी बहुत है। जवान लड़की लेटर पेशाब का जाओ उसका भी डर है, सांप बिच्छू काट ले। बदमाश को तुम तो ये देख रहे हो कि आजकल लड़कियों को बलात्कार करने लग रहे हैं, उनकी लड़कियों की कोई देखभाल नहीं है। वोट सरकार तो कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार तो यही कह रही है कि बेटी बचाओ, लाडली को पढ़ाओ, तो योजनाएं मिल रही है, योजना सब कुछ मिल रही है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है कि लाडली का क्या हालत हो रही है। लाडली के बलात्कार भी करे जा रहे हैं, उसका कोई सूचना नहीं है। ठीक है, अब लाडली को तो जब भी पढ़ाएंगे में जब कोई सुविधा मिलेगी, आने जाने की कोई सुविधा नहीं, ना तो पानी ना लाइट, मोमबत्ती लेकर पढ़ाई करती हैं ये। केजरीवाल जी दिखाते हैं एक बार अंदर की तरफ भी चलते हैं, और अंदर के जो हालात है वो भी आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि जो लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन जो है गहरी नींद सोया हुआ है। घरों के बाहर गड्ढे कर दिए जाते हैं ताकि जो गंदा पानी है वो इन गड्ढों में जमा हो जाए, लेकिन इन गड्ढों में पानी जमा होने की वजह से जो बीमारियाँ यहाँ पर फैलती हैं वो भी गंभीर रूप से फैलती हैं और कई बड़े हादसे भी होते हैं। लेकिन सरकार के अधिकारी और सरकारी कर्मचारी और सरकार इस पूरे मामले में गहरी नींद सोई हुई है। छोटे छोटे बच्चे हैं, खुले में बैठे हैं। डेंगू का प्रकोप राजधानी दिल्ली में जारी है, लेकिन दिल्ली नगर निगम की तो छोड़िए जनाब, यहाँ पर कोई भी अधिकारी इस ओर रुख नहीं करता। राजनेता वोट के दौरान तो यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन उन वादों की डोर इन लोगों के हाथ छोड़कर चले जाते हैं। शायद कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो सोचते हैं कि नेताजी आए हैं और आश्वासन दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अब की बार हमारे इस कॉलोनी का विकास होगा। लेकिन ये रज़ापुर कला कॉलोनी काफ़ी पुरानी है, लेकिन जो हालात हैं वो एक बार देख लीजिए। सड़कें नहीं है, नालियाँ नहीं है, जहाँ दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम व केंद्र सरकार लोगों को बसाने की बात करती हैं और साफ़ सफाई के मुद्दों पर वोट मांगी जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी सुविधा इन लोगों को नहीं दी गई जिसका फ़ायदा ये लोग उठा सके। दिवाली के टाइम पर तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर आते हैं और इन लोगों को बड़े बड़े आश्वासन देते हैं कि आप लोगों के यहाँ अब की बार लाइट लगा दी जाएगी, टूटी का कनेक्शन दे दिया जाएगा, हर घर के बाहर एक ऐसा गड्ढा मिलेगा, उस गड्ढे में गंदा पानी जमा होगा और उस गंदे पानी में जो मच्छर पनपेंगे उनसे काफ़ी बीमारियाँ होंगी। साथ ही साथ जो लोग हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह रह रहे हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इन टूटी फूटी गलियों में ऐसे ही घूमते हुए नज़र आएंगे और इन बच्चों को काफ़ी बीमारियाँ भी होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। चुनाव के दौरान नेता लोग तो आते हैं, वादे भी करते हैं, वोट भी मांगते हैं। क्या कहेंगे आप इस मामले को लेकर? वोट देना के तो वो कुछ करते नहीं है ना। मकान भी टूटा फूटा, पढ़ने के लिए बच्चन की दिक्कत होती है, पानी की हर चीज़ को दिक्कत, बत्ती को माथा भी काटते हैं, मेरी तब दिक्कत होती है। तो वोट मांगने के लिए आएंगे, क्या रहेगा आप लोग वोट देंगे? वोट क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे, जब व्यवस्था नहीं है तो देंगे क्यों? तो वोट मांगने के लिए आएंगे, क्या कहोगे उनको? तो क्या कहेंगे, व्यवस्था करेंगे तब देंगे वोट। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? हमें तो यहाँ पे हो गए 2 साल। अच्छा, 2 साल में कितना बदलाव आया? कुछ भी नहीं आया बदला। बात करते हैं, नाम बताइए। सुनील। सुनील जी, क्या कहेंगे निगम चुनाव को लेकर और आपके यहाँ जो विकास जो किया जा रहा है उसको लेकर? अभी कुछ नहीं विकास हुआ है यहाँ पे, करना चाहिए विकास भाई। क्या कहेंगे जो राजनेता वोट मांगने आ रहे हैं? ये कहेंगे पहले विकास कराओ उसके बाद वोट देंगे। अच्छा, और क्या? बाहर की तरफ दिखा दें एक बार, जो गलियाँ हैं वो किस तरह की हैं और जो लोग हैं वो किस तरह अपना गुजर बसर यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो इस वक्त स्कूल के अंदर होने चाहिए थे, लेकिन वो इन गलियों में
घूमते हुए नज़र आएंगे। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो यहाँ पर हाथ जोड़े खड़े हुए मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली नगर निगम चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम चुनाव तय कर दिया गया, लेकिन राजनीतिक दल के साथ साथ सरकार भी जो है वो कहीं ना कहीं इस तरफ का रुख करे, क्योंकि ये नरेला विधानसभा का वो इलाका है जो कि देखने में एक पिछड़ा हुआ वर्ग, जो कि बैकवर्ड जो इलाका है वो लग रहा है, क्योंकि खंभों पर लाइटें नहीं है, खंभे तो हैं, जिसके लिए 5,60,000 रुपये NDPL विभाग को दे दिए गए। लेकिन यहाँ पर खंभे तो लगा दिए, लेकिन इन पर तार डालनी शायद NDPL विभाग भी भूल गया है। इस मामले को लेकर लगातार जो लोग हैं वो शासन और प्रशासन से शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो हताश हैं, निराश हैं कि आखिरकार इन लोगों का कसूर क्या है। क्या इन लोगों का कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने जनता बनकर वोट डाला ताकि उनका विकास यहाँ पर किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी जो बड़े बड़े दावे करती है उसके दावे भी यहाँ पर खोखले साबित होते हैं। केंद्र सरकार भी बसाने की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, लेकिन यहाँ पर ना तो शिक्षा ही है और ना ही रास्ते हैं, ना ही गलियाँ हैं, ना ही सड़कें हैं। बच्चों को स्कूल के अंदर होना चाहिए, लेकिन बच्चे यहाँ पर घूमते हुए नज़र आएंगे। बताया जा रहा है कि बच्चों को भी स्कूल में जो है एडमिशन नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये लोग इस इलाके से हैं जहाँ पर विकास कार्य नहीं किया गया है। अंदर की तरफ चलेंगे और दिखाएंगे और भी हालात यहाँ पर कैसे हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान तो नेता आते हैं, वोट भी मांगते हैं, लेकिन जनता का वोट लेने के बाद जो है नेता जनता को भूल जाते हैं। नाम बताइए जी। रेनू नाम। रेणु जी, आंटी कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? हमारे 20 साल से ऊपर होगा। 20 साल में क्या परिवर्तन है आपके यहाँ? ऐसी है, ऐसी है। तो नेता आते हैं? नहीं, हम नहीं, वोट मांगने वाले आते हैं? हम नहीं थे, हम अब काम में रह जाते थे। हाँ। बता दो, बताने में क्या नाम है आपका? सुदेश कुमार है। सुदेश जी, क्या कहेंगे यहाँ के हालात के बारे में और नेताओं के बारे में? यहाँ तो बुरा हाल है, हम्म, कोई ना विकास नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ वोट लेने के लिए सब लोग आते हैं, पर वोट दिया जाए कैसे? क्या अंदाज होता है वोट मांगने का नेताओं का? वोट मांगने के लिए सब आ रहे हैं, पर काम विकास कुछ नहीं हो रहा है। किस अंदाज में वोट मांगते हैं नेता? ये मांगते हैं काम करवाएंगे, ये करवाएंगे, पर काम करवाते ही नहीं है, वो चले जाते वापस लोग। कल परसों भी आए थे, 2-4 दिन हुए हैं अभी। क्या बोले फिर? ये कह रहे काम करवाएंगे यहाँ पे, फिर काम करवाने के बाद मनी कर रहे हैं। हालात देख लीजिए। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? तो रात के समय जब लाइट नहीं होती तो कैसे पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, या घर पे जब आ जाते हो तो किस तरह? मोमबत्ती बार के। मोमबत्ती जला के। कितने भाई बहन हो? बहन नहीं है, 2 भाई है खाली। अच्छा, बड़े वाले क्या करते हैं? बड़े आप हो? वो भी जाता है स्कूल। अच्छा, तो दिन अब आए हो स्कूल से? नहीं, फिर अब जा रहा हूँ। अच्छा, अब जा रहे हो। शौचालय बना हुआ है यहाँ पर? क्या चीज़? वॉशरूम बना हुआ है, टॉयलेट बने हुए हैं आप लोगों के लिए? कहाँ जाते हो पढ़ने के लिए, कैसे जाते हो? बस स्टैंड। अच्छा, तो रेलवे ट्रैक है तो कैसे पार करते हो? कैसे करेंगे? जाएंगे पैदल, उधर से आएंगे भी पैदल। कितने बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं आप लोगों के साथ? ये जाता है, इसका भाई जाता है और बहुत कोई जाता है। पार्क है खेलने के लिए? हाँ, पार्क कैसे खेलते हो? गली गली में खेलते हैं। गली गली में कहीं? जहाँ शिक्षा और हरियाली की बात भी की जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जनता है और जो बच्चे हैं वो ऐसे ही यहाँ पर अपना घूम फिर कर खेलते कूदते हैं, लेकिन सरकार है कि यहाँ पर बच्चों की ओर तो छोड़िए, इस कॉलोनी की ओर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे को लेकर तमाम राजनीतिक दल वोट मांगते हैं, लेकिन अब की बार दिल्ली नगर निगम चुनाव में जो यहाँ के लोग हैं इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे और एक भी वोट किसी को भी नहीं देंगे। करीब यहाँ पर 250 वोटर हैं और 250 वोटरों में से बताया जा रहा है कि कोई भी वोट डालने के लिए नहीं जाएगा। दिल्ली से नीति सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। बोरगढ़ स्थित राजापुर कला कॉलोनी के मामले में विधायक शरद चौहान से कई बार मिलने की कोशिश की गई है। हम भी पिछले 4-5 दिन से लगातार उनके कार्यालय पर आ रहे हैं, लेकिन हर बार एक समय दे दिया जाता है, लेकिन उस समय पर विधायक शरद चौहान यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं। लेकिन राजापुर कला कॉलोनी के लोगों ने बताया है कि विधायक शरद चौहान ने NDPL के अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ समय पहले वहाँ पर एक कैंप लगाया था, जिसमें बताया गया था कि
वहाँ पर बिजली दे दी जाएगी। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी वहाँ पर खाली एनडीपीएल ने अपने पोल लगाए हैं, ना कि वहाँ के स्थानीय लोगों को बिजली दी है। इस मामले में स्थानीय लोगों ने बताया है कि करीब 5,60,000 रुपये की नकदी एनडीपीएल विभाग को दी गई थी, लेकिन इस मामले में ना ही तो एनडीपीएल ने कार्रवाई की और ना ही विधायक शरद चौहान ने। इस मामले को लेकर लगातार वहाँ के स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं।